दुर्ग सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से देश की आधी आबादी को उनका वास्तविक अधिकार मिला है। सांसद वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाएं अब नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। सांसद ने विश्वास जताया कि 2029 तक यह अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा और राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने महिलाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारा पारित हो चुका है 2023 में, उसको धरातल पे लाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन 16, 17 और 18 को किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे सारे इस समाज की जो प्रबुद्ध जन बहनें हैं, हमारी जो जनप्रतिनिधि बहनें हैं, वो बहुत ही खुश हैं और वो जो धन्यवाद दे रही है इस अधिनियम को धरातल पे उतारने के लिए। इस अधिनियम के इम्प्लीमेंट होने के बाद जब 33% विधानसभा और लोकसभा में हमारी बहनें आएंगी तो इस देश का जो हम परम वैभव की बात करते हैं, ऐसा समृद्धशाली भारत के रूप में 2047 तक परिलक्षित होगा। हमारी बहनें जो है जमीन पे जो विकास की हम बात करते हैं, क्योंकि समूल विकास जो है वो कहीं ना कहीं बहन जो है घर की केंद्र बिंदु होती है। अगर राजनीतिक धुरी में भी वो केंद्र बिंदु बनकर काम करेगी, नीति निर्धारण संस्थाओं पे बैठेगी, तो इस समाज का बेहतर विकास होगा। यही मैडम, छत्तीसगढ़ के भिलाई की यदि बात की जाए तो स्टील प्लांट में बार-बार निजीकरण की बातें सामने आती है, तो रोकने के लिए किस तरह, क्योंकि हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और बार-बार निजीकरण की बात आती है, क्या है इसमें, किस तरह के आप प्रयास? मैं निश्चित रूप से आप लोगों से पुनः बैठ के बात करूंगी। मैं अभी राज्यसभा में गई हूँ और मुझे लगता है कि ये एक भ्रम भी है। सेल जैसी बड़ी संस्था है, मैं FSNL में डायरेक्टर भी रही हूँ, आपके जो बहुत छोटी से उसकी एक सब्सिडरी थी, तो मुझे लगता है एक भ्रामक जो बातें हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। समय और परिस्थिति आज जो है वो सेल बहुत अच्छा कर रही है, तो इस पर निश्चित रूप से बात है। मातारी वंदन शुरू होना चाहिए कि जो छूट गया है उनके लिए। देखिए, मैंने भी आप लोगों से बात किया कि एक बड़ी संख्या में बहनों को लाभ मिल रहा है। 70 लाख बहनों को मिल रहा है। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे बहनें हैं जिनको जरूरतमंद ना हो, लेकिन मिल रहा है। कई जरूरतमंद बहनें छूट गई होगी, तो इसकी समीक्षा होती है और होगी भी। अभी तो बड़ी संख्या में बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 2.5 साल हो गया, 2.5 साल बचा चुनाव में। मैंने कहा ना कि 70 लाख बहनें को इसका लाभ मिलना, क्या इतनी बहनें जरूरतमंद हैं और भी तो वेट हमारे समाज में? तो बिल्कुल उनको वेट कर रही है, तो समय आएगा तो इसमें एक नीति बनाई गई है, उस नीति के तहत वो छूटे हुए लोग शामिल किया जाएगा। घरेलू हिंसा को रोकने की आपकी दीदी का कार्यक्रम है, बस अंतिम लगातार देखा जा रहा है, चाहे बच्ची हो बड़ी हो, किस तरह से आपके इसमें प्रयास और देखिए, निश्चित रूप से घरेलू हिंसा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ हम लोग को वैसे सामाजिक व्यवस्थाओं में बढ़ भी रहा है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आज सोशल मीडिया है और भी जागरूकता है, तो इसके कारण लगातार जो हमारे संज्ञान में आ रहा है, पहले भी होते रहे लेकिन संज्ञान में नहीं आ पाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए बहुत कड़े कदम के साथ साथ हमें सामाजिक जन जागरण की भी बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो अपराध होते हैं हमारे इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं, तो कैसे हम उनसे सजग रहें, कैसे हम जागरूक रहें, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। समाज, जब स्वच्छ समाज की निर्माण की हम बात करते हैं तो उसके सारे पैमाने हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, तभी ये स्वस्थ और स्वच्छ समाज बन सकता है। धन्यवाद भी आप लोगों का।